हेलो एवरीवन, दिस इज आनंद शर्मा और आज मेजरमेंट के उस लास्ट टॉपिक उस लास्ट लेक्चर पे आ चुके हैं हम। अभी तक हमने करीब 2, 3, 4 वीडियो जो अपलोड करे हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख लीजिए। और लास्ट में हम डायमेंशनल फार्मूले पे आ चुके हैं, MLT जिसको सुना होगा। और उनको करने के लिए सबसे पहले हमको बात किसकी करना पड़ेगी? उन 7 फंडामेंटल यूनिट्स की, उन 7 फंडामेंटल यूनिट्स की और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। और सर ये कौन सी यूनिट है? मैं बताता हूँ शांति, मैं बताता हूँ कौन सी यूनिट्स की बात कर रहा हूं मैं। 2, 3 सब पढ़ लिया है, यहां आ चुके हैं। ये वही 7 यूनिट है जो आप भूल चुके थे और मुझे याद थी। तो उन 7 यूनिट पे जब हम आए हैं तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। खैर इसको कोई दिक्कत नहीं है, आपको अगर अच्छे से इसको पढ़ना है तो आप जाइए, वहां पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियोस है वहां पर बहुत डिटेल में दे रखा है। लेकिन अभी आपको मैं 7 यूनिट के बारे में बताता हूँ। लेंथ जिसको आप बोलते हैं मीटर से, मास जिसको आप बोलते हैं किलोग्राम से, और टाइम जिसको आप बताओगे सेकंड से, सिंबल एस रहेगा। इलेक्ट्रिक करंट जिसको बताओगे एम्पियर से, ए बताएंगे। थर्मोडायनेमिक्स या टेम्परेचर डायरेक्ट बोल सकते हो, इसको बताओ केल्विन से, इसको के से बताओगे। ज्यादातर केमिस्ट्री में यूज आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको आप मोल, उसका क्या है नेम है और उसका सिंबल क्या है MOL है। और लास्ट में आता है अपना लुमिनेस इंटेंसिटी जिसको कैंडेला CD से बताया जाता है। और ये 2 जो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल है इनके बारे में दे रखा है। तो मतलब कुल मिलाकर हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, कुल मिलाकर जो बात कर रहे हैं वो इन यूनिटों के हिसाब से हम डायमेंशनल फार्मूले पे जाएंगे। और डायमेंशनल फार्मूले ही सबसे ज्यादा दिक्कत देते हैं भैया। बच्चा जब 11th में आता है तो उनको नया चीज दिखता है, और सर ये कहां से, हमको तो अभी तक फार्मूले ही याद नहीं थे। और उन फार्मूलों को लेकर फिर समझेंगे कि इसमें M लग रहा है, L लग रहा है, T लग रहा है, फिर फार्मूले बनाना बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है। ऐसा कुछ नहीं है, समझते हैं। तो कहाँ आ चुके हैं हम आ चुके हैं डायमेंशनल फार्मूले पर। डायमेंशनल फार्मूले में हमने जो देखा वो 7 यूनिट आप राइट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना उसका। यहां तक आ चुके थे डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। जब यहां तक आए हम तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको वेलोसिटी का, अरे एरिया का फार्मूला, वेलोसिटी तो बहुत दूर की बात है, आपको एरिया का फार्मूला पता है? देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं MLT की। सबसे पहले बात करेंगे हम MLT। सॉरी M क्या? M जो है वो क्या है बेटा? मास है। M क्या है? मास है। L क्या है? लेंथ है। T क्या है? टाइम है। तो T को तो पता हमको, सिर्फ एक समझ में आ गया था, T मतलब टाइम होता है। तो 2 चीजें और देख लो, M मतलब मास, L मतलब लेंथ। इस MLT से ही समझ में आ चुका होगा कि मैं किस चैप्टर की बात कर रहा हूं, मैं कहां की बात कर रहा हूं। डायमेंशनल फार्मूले क्या, जो MLT के रूप में रहते हैं। अब ये देखो, मान लो एरिया है, क्या है? एरिया। तुम्हारा एरिया, मेरा एरिया, समझते हो। इसमें आपको पता है कि लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ और ब्रीथ का जब प्रोडक्ट करेंगे हम तो एरिया आ जाएगा। लंबाई और चौड़ाई का इंटू करेंगे तो एरिया आ जाएगा। एरिया समझते हैं ना कि यार एक प्लॉट है सर, एक प्लॉट है, ये प्लॉट इधर से जो उसकी, अरे ये तो बहुत छोटा बन गया, ऐसा बनाते हैं। एक प्लॉट है सर, ये इसमें 10 फीट, ये 10 है, और ये जो है कितना है? ये 20 फीट है। तो 10 और फीट, तो सर इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो अपन क्या करते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब लेंथ इंटू ब्रीथ, मतलब 20 इंटू 10। तो टोटल कितना स्क्वायर फीट आ गया? 200 स्क्वायर फीट। पता है ना आपको स्क्वायर फीट क्या होता है? या आप कभी भी कहीं मकान बन रहा होगा ना, तो बिना पढ़े हुए व्यक्ति को भी, जिसने कभी स्कूल नहीं गया, उसको भी पता है फीट क्या होता है। और उसको अगर आप बोल दोगे ना कि वो देखो बेटा, ये उनको आप बताना कि ये 50 है और इधर 10 है, मतलब एक मकान है, उसकी चौड़ाई क्या है? एक मकान की चौड़ाई जो है वो 10 ही है, और उसकी लंबाई कितनी है? 50। आजकल जो सिटीज वगैरह जहां पर जगह की कमी है वहां पर ऐसे मकान बहुत मिलते हैं।
10 तो चौड़ाई रहती है उनकी, मतलब विड्थ, और 50 जो होती है उसकी लेंथ रहती है। तो उसका जब स्क्वायर फीट निकालने का बोलोगे आप, तो जो स्कूल नहीं भी गया होता ना वो बंदा भी जब इस फील्ड में होता है कंस्ट्रक्शन की, तो वो बता देंगे आपको कि 10 × 50, तो सर ये 500 स्क्वायर फीट है सर। तो समझ में आ रहा है एरिया क्या होता है, ठीक है। इससे ज्यादा हम बात करें अगर हम, तो एरिया का अपन क्या निकालते हैं, डायमेंशनल फार्मूला काय का निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रीथ, लेंथ इनटू ब्रीथ। अच्छा एक बात बताओ, लेंथ और ब्रीथ है, मेरे को एक बात बताना कि जो लेंथ है उसको आप मेजर टेप से करते हो कि लीटर जो आता है दूध नापने वाला उससे करते हो, कि आप किसी टाइम देख के करते हो कि अच्छा ये आज 2 बजी है इसलिए इसकी लेंथ इतनी होगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेंथ को मेजर काय से करते हो आप, वो जो मेजर करने की मेजरिंग टेप होती ना उससे करते हैं आप, या फिर स्केल से करते हैं। तो लेंथ को मेजर काय से करते हैं, तो एल, MLT में जो एल है वो क्या लेंथ है। चलो लेंथ को तो लेंथ से ही मेजर करते हैं, लेकिन ब्रीथ को कैसे मेजर करते हैं, ब्रीथ के लिए कुछ अलग से लाते हो क्या। ब्रीथ भी एक तरह से क्या होती है, लेंथ ही होती है। चौड़ाई भी एक तरह से क्या होती है, लेंथ ही होती है। सिर्फ नाम रख दिया कि जो ऐसा है तो लंबाई और ऐसा चौड़ा है तो वो चौड़ाई, लेकिन दोनों क्या है, लेंथ ही है एक तरह से। लेंथ तो लेंथ है ही सही, ब्रीथ भी एक तरह से क्या होती है, लेंथ। तो लेंथ और लेंथ क्या हो गया, लेंथ का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर। लेकिन 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 इसको आपको किस फॉर्म में लिखना है, MLT। किस फॉर्म में लिखना है, MLT और 2 ब्रैकेट लगाना है, एक ब्रैकेट लगाना है, MLT और ऐसा वाला ब्रैकेट लगाना है। तो आप क्या लिखोगे इसको, MLT, L कितना है 2 है, L कितना है 2 है, L कितना है 2 है, L कितना है 2 है। देखो इसे L इंटू L है ना, तो L स्क्वायर हुआ, L कितना है स्क्वायर 2 है, पावर कितनी है 2 है। तो MLT के रूप में लिखेंगे, MLT के फॉर्म में लिखेंगे, तो L तो 2 हो गया, और बाकी क्या होगा, ये भी 0 और ये भी 0। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जो चीजें हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जिनका डेटा, उनकी पावर 0 कर देना, और जिनकी पावर अवेलेबल है, सर ये तो B था, इसमें L कैसे लिख दिया आपने, क्योंकि लंबाई, भाई ब्रीथ को भी लेंथ से नापते हैं। तो L और L क्या हो गया, L स्क्वायर। तो जिसका L का डाटा अवेलेबल था, इन दोनों का डेटा अवेलेबल नहीं था। समझ में आया कि नहीं आया। ऐसा कैसा अगर हम निकालने की कोशिश करें किसकी, वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, 3 होता है। तो लंबाई को भी L से नापते हैं, ब्रीथ को भी L से नापते हैं, और हाइट को भी मीटर टेप से नापते हैं। तो तीनों को मेजर टेप से ही करते हैं, मेजरिंग टेप से। तो L की पावर 3 हो गया, तो इसको MLT के रूप में कैसे लिखेंगे, M0 T0 T की पावर 3। ये काय का फार्मूला हो गया, वॉल्यूम का। याद रखना इन चीज को, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं आपको मैं। आपको इतना ध्यान रखना है, दिमाग लगाना है कि MLT का मतलब होता है, M का मतलब सर ने बताया था, जिसको, जिन चीजों को आप तोल सको। मेजर कैसे करो, कोई आपका तोल काटा होता है ना, जो तोलने की मशीन, वेट मशीन, उससे। L मतलब लंबाई, जिसको आप मेजरिंग टेप से नाप सको, स्केल से नाप सको, उसको L बोलते हैं। और टाइम मतलब तो सब समझते हैं, टाइम क्या होता है, जिसको देखा जाता है क्या इतनी बज गई है, शाम है सुबह, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका वॉल्यूम हो गया। ऐसा कैसा हम बात करेंगे, वेलोसिटी की, काय की बात करेंगे, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सर ये कहां से आ गया, ये तो हमने पहले कभी पढ़ा ही नहीं। हाँ, वो अगले जो अभी चैप्टर आएगा अपना, मोशन इन प्लेन या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ये अपन डिस्कस करेंगे। अभी अपन बात करेंगे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट एक तरह से डिस्टेंस ही होती है, बस अंतर क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर इतना होता है कि डिस्प्लेसमेंट के पास में क्या होती है, डायरेक्शन होती है, लेकिन डिस्टेंस के पास में डायरेक्शन नहीं होती। और इसको बहुत अच्छे से समझूंगा मैं, बहुत अच्छे से समझूंगा जब आपका स्ट्रेट लाइन आएगा ना, जब बहुत अच्छे से समझूंगा। इतना आपको, मेरे को पता है कि आपको फार्मूला मालूम है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट एक तरह से क्या है, डिस्टेंस ही है। क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे, L से, और टाइम को कैसे मेजर करेंगे, T से। MLT के हिसाब से डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे, अब डिस्टेंस को तोलेंगे तो है ही नहीं, मेजर कैसे करेंगे, मेजरिंग टेप या और भी कोई बड़ा उपकरण हो। तो ये क्या है, L है। तो L मतलब ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या है, L है। और टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ही है, बात खत्म। और T क्या है, टाइम है।
इसको ऊपर ले जाओ तो एल टी की पावर -1। सर ऐसा कैसे कर दिया? और जब भी न्यूमरेटर की वैल्यू तो वही है, डिनोमिनेटर की वैल्यू जब न्यूमरेटर में आती है, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर के ऊपर आती है तो उसकी जो पावर जो होता है उसमें चेंज आता है। इसकी पावर कितनी है? 1 है, तो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? -1, साइन चेंज होता है। और अगर -1 होती तो सर तो +1 हो जाता ऊपर आगे। ठीक है, अब इसको MLT के फॉर्म में कैसे लिखोगे? लिख लो MLT और डेटा अवेलेबल है, हाँ इसका 1 है, इसका 1 है, इसका -1 है और इसका कुछ नहीं है इसलिए 0 है। सर बार बार 0 क्यों लिख रहे हैं आप? M भी 0 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बेटा M0 या कोई की भी पावर 0 कितनी होती है? 1 होती है, और 1 को कहीं भी आप लिख सकते हो। जैसे x की पावर कितनी होती है? 0 = 1। ऐसे m की पावर 0 = 1 या किसी की भी पावर 0 = 1, कोई भी वैल्यू की पावर 0 है तो =1 है। 0 की पावर 0 नहीं होती है। ठीक है, अब देखो क्लियर है। अब बात करेंगे अपन एक्सेलरेशन की। अब किसकी बात करेंगे हम? एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तुम बोलोगे सर ये पूरा थ्योरी लिखी हुई है तो हमको कुछ पढ़ा ही नहीं। पढ़ाएंगे, थोड़ा सा इसको देख लो आप। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? अभी हाल निकाला आपने। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी निकालने के लिए आपने अभी हाल निकाला m0 l। अगर आपने थोड़ा पीछे कर लो वीडियो, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो m0 l 1 और t-1, ये अभी हाल निकाला आपने। और टाइम क्या निकाला आपने? टाइम का हो गया t। अब t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? m0 l 1 नहीं लिखो तो चलेगा, और t एक t-1 तो था ही सही, और एक ऊपर जाके ये भी क्या हो जाएगा? t-1। तो ये अल्टीमेटली हो क्या गया? m0 l t-1 t-2। ये किसका फार्मूला हो गया? एक्सेलरेशन का। काय का हो गया? एक्सेलरेशन का। अब थर्ड चीज आती है अपनी फोर्स। अब अपन बात करते हैं यहां पर ये क्या हुआ? एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फार्मूला अभी निकाला अपन ने। ये टाइम ये है, टाइम ऊपर जाएगा, टाइम जैसे ही ऊपर जाएगा, टाइम जैसे ही ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, -1 -2 खत्म। अब अगला देखो, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास अलग से आया है, एक्सेलरेशन का फार्मूला तो हमको पता है। अभी हल कर देते हैं इसको। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास का m, एक्सेलरेशन का फार्मूला भी हाल निकाला ये रहा, m0 l t-2। ये हो जाएगा फोर्स। हेलो, इस m0 मतलब 1 होता है तो 1 में m का इंटू हुआ तो m आ गया, मतलब m0 नहीं लिखते हो आप, क्या लिखेंगे अपन? m लिखेंगे, m l t-2। अब किसी का डाउट ये होगा कि सर ये m तो समझ में आया, ये m0 कहाँ गया? अब 1 को आप कब लिखना है आपको? ये जब यहाँ पर m की वैल्यू नहीं हो। अभी m की वैल्यू आ गई इस मास से अपने पास, तो अब ये m0 क्या हो गया? m0 1 के बराबर ही मान लो आप। तो ये 1 को आप लिखो या मत लिखो, लिखना हो तो लिख देना साइड में। बाकी ये फार्मूला किसका है? ये फार्मूला किसका है बेटा? ये फार्मूला का है? फोर्स का है। जो इतना बड़ा डिटेल आपको एनसीईआरटी ने दिया ना, वो मैंने ऐसे ही सोल्व करा दिया। इसको 1-2 बार वीडियो को देखना, इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा। समझना सिर्फ इतना है कि सर ये उतार लेना, समझना इतना है। अब वापिस से एक रिवीजन दे देता हूं मैं तुमको। समझना इतना सा है बेटा कि MLT होता है कुछ, और इसके अलावा क्या होता है सर? इसके अलावा वो जो बची हुई जो 4 यूनिट और है, करंट वगैरह या कैंडेला वगैरह जो अपन ने पढ़ी है अभी, है ना, इंटेंसिटी की, तो ये उसके अलावा भी है 4 यूनिट, लेकिन वो ज्यादा यूज में नहीं आती है। 1 2 3 यूनिट, 3 चीजें हैं। इसको आप मास वाली चीजें होती तो इसमें लिखना, लेंथ वाला होता तो ये इसका L का मतलब लेंथ और T का मतलब टाइम होता है। और इस MLT के फॉर्म में आपको क्या बनाना पड़ते हैं? फार्मूले बनाना पड़ते हैं। और उसको वो फार्मूले कैसे बनते हैं? नॉर्मल फार्मूला। नॉर्मल अपना जैसे एरिया का फार्मूला है तो एरिया का फार्मूला लेंथ इनटू ब्रीथ, वॉल्यूम का फार्मूला लेंथ ब्रीथ और हाइट, वेलोसिटी का फार्मूला है वॉल्यूम का, वेलोसिटी का है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वो थोड़ा सा बड़ा है,
चेंज इन टाइम और वगैरह, वो अभी नहीं बात करेंगे अपन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये सारी चीज का अपन आसानी से फिर क्या निकाल सकते हैं, ये फार्मूले याद होते ना, तो थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद अपने को ये सारी चीजें भी क्लियर हो जाती है। चलो ठीक है, ये मत बोलना थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं, ये आप नहीं बोल सकते, उसका कारण है, उसका कारण इतना सा है कि आपको जो अभी वीडियो जो है अपने, वो वीडियो आपको देखना पड़ेंगे। जो डिस्क्रिप्शन में जाइए वो सारे वीडियो देखिए, तो ये लेक्चर समझ में आएगा, नहीं तो ये लेक्चर इतनी आसानी से समझ में नहीं आना है। ठीक है, अगला देखो। बाकी भी जितनी भी चीजें दे रखी है आपको, ये सारे वही है, आपकी बुक में अवेलेबल है सारी चीज। जैसा मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया ना, बस उस कॉन्सेप्ट से कर लोगे आप तो काम हो जाएगा आपका। और इसके बाद में कुछ एप्लीकेशंस होती है, उन एप्लीकेशन को कन्वर्ट करने की एप्लीकेशन होती है, जिनको मैं आपको जब भी अभी क्वेश्चन करूंगा, इसके बाद मेजरमेंट के जब भी मैं क्वेश्चन करूंगा, जब आपको मैं डायरेक्ट समझा दूंगा कैसे होंगे ये कैसे होंगे। आपने एप्लीकेशंस होती है JEE नीट वगैरह में, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इनके, और ये आए हुए भी क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है आया हुआ है JEE नीट में। तो जब भी मैं इनके क्वेश्चंस करूंगा, आप क्वेश्चन पे आते हैं, आप थ्योरेटिकल पार्ट नहीं पढ़ चुका अपना, अब आएंगे अपन क्वेश्चंस पे। तो आप जितने भी वीडियो थ्योरी के अगर आप क्लियर कर लोगे, तो मैं जब भी आप क्वेश्चंस करवाना होगा, आप अगले जब लेक्चर होंगे, तो वहां पर आपको ये आसानी होगी। तो ये क्वेश्चंस वगैरह आप वहां से कर लेना। और उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका मेजरमेंट का जो चैप्टर है, एप्लीकेशंस के जो क्वेश्चंस है वो एप्लीकेशन उस समय हो जाएगी। तो मेजरमेंट का जो चैप्टर है वो पूरी बहुत अच्छी तरह से हो चुका है। ये JEE जो IIT JEE होता है, नीट होता है, 11th 9th या जिन भी बच्चों को टॉपिक आते हैं उन सबके लिए यूजफुल है। और आगे इसी टाइप के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ दें। ये तीनों नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन साथ देना जरूरी है। इसको अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए, आपका सहयोग बहुत काम आएगा। थैंक यू।